हेलो एंड नमस्कार, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। एज़ यू नो मेरा नाम है दीपक नौडियाल और मैं एक सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर हूँ। फ्रेंड्स, काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि सर आपका तो एज 50 प्लस है, उसके बाद भी आपका एक बाल भी सफ़ेद क्यों नहीं है? आप बाल में क्या लगाते हो? या आप बाल को डाई करते हो? तो मेरा आंसर होता है नहीं, मैं अपने बालों में सिर्फ़ शैम्पू और ऑयल लगाता हूँ, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं लगाता हूँ। फ्रेंड्स, आजकल आपने देखा होगा जो लोग 20s में हैं उनका बाल भी सफ़ेद हो जाता है। वो बॉय हो या गर्ल हो, लड़का हो या लड़की हो, वो लोग का बाल जल्दी सफ़ेद हो जाता है। उसका बहुत सारा रीज़न है, पहले मैं आपको उसका रीज़न बता दूँ। सबसे पहले तो एक जेनेटिक है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो, जेनेटिकली किसी-किसी का बाल सफ़ेद रहता ही है, मतलब बाप-दादा से वो एक जेनेटिक है। दूसरा है, हम लोग ज़्यादा ही स्ट्रेस लेते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। आजकल का जनरेशन ऐसा है कि काफ़ी लोग स्ट्रेस लेते हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, ऑब्वियसली जो दिमाग में रहता है। तो दूसरा पॉइंट है स्ट्रेस। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी बाल जल्दी सफ़ेद होता है। तीसरा है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन, आप गाड़ी चला रहे हो, पॉल्यूशन इतना है गाड़ी का, धुएँ का, आजकल ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं न कहीं वॉर जो लगा हुआ है, उसके वजह से भी पॉल्यूशन का जो होता है, उसके वजह से भी बाल सफ़ेद होता है। और एक रीज़न है कि आप स्मोकिंग करते हो, एक्सेस स्मोकिंग करते हो, एक्सेस आप अल्कोहल लेते हो, ये भी उसका एक रीज़न है। और एक रीज़न है कि जंक फूड, बहुत ज़्यादा जंक फूड लेने से भी या फ़ास्ट फूड लेने से भी आपका बाल जल्दी सफ़ेद हो सकता है। और एक रीज़न है कि काफ़ी लोग जो शैम्पू है काफ़ी चेंज करते हैं, है ना? और वो शैम्पू में बहुत ज़्यादा केमिकल रहता है, जो हम लोग को पता नहीं रहता है। तो एक रीज़न ये भी है कि हम लोग बहुत ज़्यादा जो केमिकल वाला शैम्पू हम लोग यूज़ करते हैं, ये भी एक रीज़न है कि आपका बाल जल्दी सफ़ेद होने का। और एक रीज़न है कि विटामिन बी 12 और विटामिन डी का कमी के वजह से भी बहुत लोगों का बाल जल्दी सफ़ेद होता है। ये मैंने आपको रीज़न बता दिया है कि बाल सफ़ेद क्यों होता है। अभी मैं बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, अपने बाल, मेरा जो बाल, एक भी बाल मेरा सफ़ेद नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, ऑब्वियसली जैसा हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग का बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, मिनरल जो बहुत ज़रूरी है, वैसा हम लोगों का जो बाल को भी बहुत ज़रूरी है। तो वैसा हम लोग का बाल को, आप तो एक बात याद रखो कि आपको बाल में ऑयल लगाना ही है। ऑयल आपको लगाना ही है, भले आप रात को लगाओ या आप दिन को लगाओ। मैं तो बोलूँगा ऑयल में मस्टर्ड ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल, क्योंकि मैं खुद लगाता हूँ मस्टर्ड ऑयल। लेकिन आप कौन-सा भी ऑयल लगा सकते हो, भले आप मॉर्निंग को लगाओ या आपको ठीक नहीं लग रहा तो आप इवनिंग को लगाओ, लेकिन ऑयल लगाना ज़रूरी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अ, ऑयल लगाता हूँ, लेकिन साथ में आप एक मसाज भी कर सकते हो। आपके सर में एक मसाज भी कर सकते हो, जो कि देखो, वो मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, वो मसाज का पॉइंट कहाँ पर है। ये आपका कान का टिप है, देख लिया आपको कान का टिप। वैसे दोनों कान का जो टिप है ना, उससे एकदम स्ट्रेट ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऊपर जो मिलता है ना, वहाँ पे आप ये 4 उँगली से आप प्रेशर दे सकते हो। देख लिया आपने? ऐसे करके प्रेशर देते रहो। जब भी आपको समय मिलेगा, ऐसा कुछ पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि ये टाइम में ही आपको मसाज देना है, ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। आप जब भी बैठे हो, आप ऐसे करके यहाँ पे मसाज दे सकते हो। और एक बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट एक बात, जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में शायद मैंने आज तक देखा नहीं, वो लोग ये बताएँगे, आप जब भी ब्रेकफ़ास्ट करते हो, आप जब भी लंच करते हो, आप जब भी डिनर करते हो या ब्रंच या स्नैक जब भी लेते हो, जब भी आप लेते हो ये, उसके बाद आपको आपका बाल बनाना है।
हाँ जी, आपको उसके बाद आपका बाल बनाने का है। कंघी आप रखे हो, उसके बाद जब भी आप नाश्ता करते हो, दिन का खाना खाते हो, रात का खाना खाते हो, कुछ बीच में आप स्नैक्स लेते हो, ब्रंच करते हो, आजकल तो बहुत जो-जो आप लेते हो, उसके बाद आप बाल बनाओ। उससे क्या होता है कि आपका बाल को भी बराबर जो हम लोग खाना खाते हैं ना, उस अपना बाल में भी वो जाता है। तो इसलिए और बाल बनाने से जो अभी मैंने आपको बताया पॉइंट बताया, वो पॉइंट सारा का सारा जो पॉइंट है वो एक्टिवेट होता है। गॉट इट? ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे ये बराबर टिप में आपको प्रेशर देके एक एक टाइप का मसाज ही समझो। 4 उँगली से आप ऐसा करके प्रेशर दे सकते हैं। लेकिन आपको ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर, ब्रंच, स्नैक्स जो भी आप लेते हो, आप लेते हो, जैसे ही आपका फिनिश हो जाएगा तो तुरंत आपको कम से कम 2 मिनट से 5 मिनट, जैसे नॉर्मली जब बाल बनाते हैं, आपको 2 मिनट के लिए आपको कंघी करना है। ये शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा और शायद कहीं आपने सुना भी नहीं होगा। लेकिन यही सच है। मैं यही करता हूँ कि मैं खाना खाने के बाद ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर, ब्रंच जो भी कुछ है, इनफैक्ट बीच में अगर कभी जो थोड़ा बहुत चाय नाश्ता भी होता है, समोसा या जो भी कुछ खाता हूँ, उसके बाद भी मैं बाल बनाता हूँ। तो ये भी एक मेन रीज़न है आपका बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होगा और ये आप मेरा बात नोट करके रख दो। हाँ, जिनका ऑलरेडी बाल सफ़ेद हो चुका है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये प्रेशर देने से या खाना खाने के बाद बाल बनाने से आपका वो ब्लैक हो जाएगा, ये मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, इतना बोल सकता हूँ कि जो आपके बचे हुए बाल हैं, जो काला है आपका बाल, तो वो इतना आसानी से वो सफ़ेद नहीं होगा और जो आपके आने वाली जनरेशन है, आपके बच्चे हैं, वो उनका अगर बाल सफ़ेद नहीं है ना, तो ये जो टिप है आप उनको दे देना और उनको ये बोलना कि आप रेगुलर करो, ये एक हैबिट बना दो, क्योंकि इसके लिए आपको कोई अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ के लिए ऑब्वियसली आप ब्रेकफ़ास्ट करोगे, लंच करोगे, डिनर करोगे, इसके बाद आपको 2 मिनट तो आपको मिलता ही है। आप बाल बनाओ और बाल बनाने का रीज़न ही ये है जो मैंने आपको जो पॉइंट्स बताया सर के ऊपर, वो बनाने से वो भी एक्टिवेट होता है। तो ये था आज का जो मैंने आपको बताया कि आप अपने बाल को काला कैसे रख सकते हो नेचुरली। तो फ्रेंड्स अगर आपका भी कुछ भी प्रॉब्लम है, बॉडी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो और मैं अगला वीडियो उसी के ऊपर बनाऊँगा। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।